राजस्थान में भीषण गर्मी के बाद जमकर बरसे मेघ। राजस्थान में आकाशीय बिजली ने बरपाया कहर। आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से 11 की मौत। लोकसभा अध्यक्ष सहित मुख्यमंत्री ने जताया शोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगेड़। राजस्थान में बीती रात प्रकृति का कहर टूटा। लंबे समय से मानसून की बेरुखी के बाद मौसम बदला और राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। लेकिन इस दौरान अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 9 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत हो गई है। इनमें सर्वाधिक 11 मौत जयपुर में हुई, कोटा में 4 और धौलपुर में 3 बच्चों की मौत हो गई है। इसके अलावा अलग अलग जिलों में भी 3 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस दौरान जयपुर में सर्वाधिक 69 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भीषण गर्मी में झुलस रहे राजस्थान में रविवार को दोपहर बाद मौसम ने पलटा खाया। उसके बाद अलग अलग जिलों में कहीं हल्की तो कहीं जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम में आए बदलाव के बाद बड़ी संख्या में लोग आमेर की पहाड़ियों पर घूमने पहुंचे थे और यहां फोटोग्राफी और सेल्फी का सिलसिला चल रहा था कि अचानक बिजली गिर गई। इससे यहां खड़े लोग झुलस गए। इनमें कई की हालात गंभीर बताई जा रही है। रेस्क्यू टीम ने 35 से ज्यादा लोगों को नीचे उतार लिया है, लेकिन कुछ अभी भी पहाड़ी में अटके हैं। ये लोग वो हैं जो टावर से नीचे पहाड़ी में गिर गए थे, वे अभी झाड़ियों में फंसे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे में मरने वालों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की और उन्होंने घायलों को भी आर्थिक सहायता देने की बात कही है। इसी के साथ ही रेस्क्यू के दौरान यह बात भी सामने आई है कि जिस समय बिजली गिरी है उसके झटके से वॉच टावर से कई लोग पहाड़ियों के बीच झाड़ियों में भी गिर गए हैं। उनके बचने की उम्मीद बेहद कम बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां तक पहुंच पाने में काफी मुश्किलें आई, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और रात में यह काम बेहद कठिनाई भरा रहा। इसी के साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि कोटा, धौलपुर, झालावाड़, जयपुर और बारां में आज आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभावित के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे। अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवार को शीघ्र सहायता उपलब्ध करवाई जाए। अशोक गहलोत के साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि आमेर जयपुर में आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि की सूचना मिली है और इससे मैं काफी दुखी है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस दुर्घटना में अपनों को खो दिया। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, परिजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति दे, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना। इस हादसे को लेकर महेश जोशी ने कहा कि यह जो बिजली गिरने से राजस्थान में हादसा हुआ है काफी दुखद है। सुनिए आप भी क्या कहा महेश जोशी ने। और मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि हम लोगों को भी हम पहुँचे तो हम घर से रवाना हुए, मैं, अमीन भाई, रफ़ीक भाई, हम लोग वहाँ पहुँचे और मुख्यमंत्री जी एक एक पल की जानकारी ले रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों से ले रहे थे, पुलिस अधिकारियों से ले रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं यहाँ रात को आए। कुल मिला के कोई ऐसी सहायता जो होनी चाहिए उससे उसकी कमी नहीं रखी जाएगी। अभी हम लोग मिल के आए हैं घायलों से, तो मैं और अमीन भाई हम वहाँ देख के आए हैं। घायलों के स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार है, क्योंकि ये ऐसी घटना होती है बिजली गिरने की, तो क्या करना चाहिए कि ऐसी मतलब इतनी खतरनाक स्थिति होती है, बिजली की जो चमक आंखों के आगे आती है आदमी होश को बैठता है, तो जो झपक लगती है उस झपक से बाहर आ पाना वो बहुत उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो वो झपक से बाहर आ जाएं। बाकी जो घायल उनमें से किसी की जान को खतरा नहीं है, कोई राहत में कमी नहीं की जाएगी। अगर कोई वहाँ पे ऐसा लगेगा कोई फंसा हुआ है, किसी के कोई कोना ऐसा छूट रहा है, तो चाहे ड्रोन सर्वे कराना पड़े, कुछ करना पड़े, प्रशासन, पुलिस और सरकार ये किसी प्रकार के से कोई कमी नहीं रख रही है। और हम जो जयपुर के जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं। हम कल रात को वहाँ भी थे, अस्पताल भी थे, हम लोग मिलकर कोई कमी नहीं आने देंगे। सहायता जल्द से जल्द दे दी जाएगी। बिल्कुल जल्द से जल्द सहायता दे दी जाएगी। लगभग नौजवान उम्र के लोग थे, इवन घूमने आए हुए चंडीगढ़ के भी एक भाई बहन थे, हिंडौन के भी एक शख्स हैं। तो ऐसे
लगभग आसपास 300 के लोग थे, ज़्यादातर शहर के लोग थे, नौजवान थे। जो घायल हैं उनके बारे में डॉक्टर्स की ओपिनियन है कि उनकी रिकवरी अच्छी है और जल्दी वो स्वस्थ होंगे। दूसरी तरफ जो हताहत हैं उनके परिवारों को संबल देने के लिए राजस्थान की सरकार ने भी और अभी प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी तरफ से 2 लाख रुपए उनको अनुग्रह राशि और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि पूरे देश भर के ऐसे देश के कई हिस्सों में हादसे हुए हैं तो राजस्थान के हादसों के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति और 50,000 रुपये घायलों के लिए दिए। मैं समझता हूँ कि इस पूरे काम में जितनी तत्परता और मुस्तैदी से काम किया जा सकता था, क्योंकि विपत्ति अचानक आई थी और अंधेरा होने के बाद पहाड़ी पे फिसलन थी और बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत मुस्तैदी से काम किया। उदाहरण के तौर पर एक तौफीक है जो वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने पुलिस के लोगों की मदद से सबसे पहले रेस्क्यू शुरू किया और उसके बाद इन्फॉर्मेशन दी। तो ये समाज का एक ऐसा पक्ष आता है कि जिसमें विपत्ति में सब लोग साथ खड़े हों। यहाँ सब लोगों ने यथायोग्य अपने अपने तरफ से मदद करने की कोशिश की है। भविष्य में क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है तो हादसों को तो नहीं टाला जा सकता, लेकिन हादसों के बाद में उसकी किस तरीके से प्रबंधन हो ताकि लोगों को रिलीफ जल्दी मिले, अच्छे तरीके से मिले, इस पर विचार करने की जरूर आवश्यकता है। क्योंकि लगता है अब डिजास्टर मैनेजमेंट ये प्रबंधन का एक दूसरा पक्ष अब चाहे सरकार हो चाहे समाज उसमें देखने की आवश्यकता है। ठीक है सर। मौसम का मजा लेने पहुंचे लोगों को ये कहां पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही है, कि इस तरह से मौसम उनका काल बनकर उनके सामने आएगा। किसने सोचा था कि इस मौसम के रंगीन मिजाज का लुत्फ उठाने गए और दूसरी ओर इस हादसे का शिकार होना पड़ेगा। और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मरुद्र बुलेटिन के साथ। नमस्कार।